हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी। आज के इसके वीडियो लेक्चर के अंदर हम फेरी सीरीज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम फेरी सीरीज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फेरी सीरीज है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फेरी सीरीज एफ एन ऑफ ऑर्डर एन इज एन असेंडिंग सीरीज ऑफ इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1। देखो यहाँ पे तीन चीजें, फेरी सीरीज है जो ऑर्डर एन की, वो असेंडिंग सीरीज होगी, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा बिटवीन 0 एंड 1, whose denominator does not exceed n। ठीक है, असेंडिंग सीरीज, irreducible fraction between 0 and 1 and whose denominator does not exceed n। ये तीन कंडीशंस है फेरी सीरीज की। सबसे पहले इसका देखना हमने जो 10 h बाई के किस में बिलोंग कर रहा है, f ऑफ n। फ्रैक्शन लिया हमने, ये किस फॉर्म में है, एफ एन में। जो h और k है वो 0 से लेस देन इक्वल्स टू n है, और एच के की जीसीडी कितनी है, 1। ठीक है, इस फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं, जो हम जर्नल फॉर्म लेके चलेंगे इसकी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो द नंबर 0 एंड 1 आर इंड्यूस्ड इन द फॉर्म 0/1 एंड 1/1। जो नंबर है वो 0 एंड 1 आर इंड्यूस किस फॉर्म में, 0/1 एंड 1/1। तो देखो कुछ जो इसकी टर्म्स है वो निकाली हुई है हमने। जो f1 है वो तो क्या हो जाएगा, 0/1 और 1/1। ठीक है, ये हमें लर्न करनी है। f2 यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, f2 क्या होगी, 0/1 एज इट इज, 1/1 एज इट इज। इनका सम करो 1, इनका नीचे वाले का सम करो 2, 1/2 बीच में। ऐसे ही f3 निकालो, 0/1 एज इट इज, 1/1 एज इट इज, 1/2 एज इट इज। इन दोनों का सम करो वो यहाँ लिख दो, इन दोनों का सम करो वो यहाँ लिख दो। ठीक है, मतलब यहाँ क्या करना है, ऊपर वाले का सम ऊपर जोड़ दो, नीचे वाले का सम नीचे जोड़ दो। ऐसे ही f4 निकालेंगे और ऐसे ही f5 निकालेंगे। ठीक है, ये हमारी फेरी सीरीज थी। तीन चीज पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट असेंडिंग होनी, असेंडिंग सीरीज किसकी, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन किसके बीच में, 0 एंड 1, एंड जिसका डिनोमिनेटर किससे ज्यादा ना हो, n से ज्यादा ना हो। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल देख भी लेते हैं। n = 3, मतलब किसकी बात हो रही है, f3 की। तो f3 के अंदर किस टाइप के एलिमेंट, h/k बताया ना ऊपर। तो वेयर जो 0 लेस देन इक्वल टू h लेस देन इक्वल्स टू k, तो लेस देन इक्वल टू n था, यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सबसे पहले k को 1 लिया, तो h की वैल्यू 0 और 1। जब h की वैल्यू 0 और 1, तो सबसे पहले टर्म में क्या आएगा, 0/1 और 1/1। मतलब कहने का ये है, देखो जो ये 1 है ना, ये तो फिक्स है नीचे। h की क्या है, 0/1। सेकंड क्या है, 1/1, मतलब h/k फॉर्म बना दी। ठीक है, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे बनाना आ जाएगा आपको। k की वैल्यू 2 ली, तो h की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 1 2 तक। तो ऊपर तो न्यूमरेटर में तो ये फिक्स, डिनोमिनेटर में सब में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही k = 3 लिया, तो h कहाँ तक, 0 1 2 3। न्यूमरेटर में 0 1 2 3 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो हमने क्या लिखना है, f3 फेरी सीरीज लिखनी है ना। पहली कंडीशन क्या थी, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो हमारे लिखेंगे इसके अंदर, तो हम सबसे पहले सबसे छोटी टर्म 0/1, 1/3, 1/2, 2/3 और 1/1। क्या देखो इसके अंदर तीनों सीरीज हो रही है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। सेकंड, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन 0 एंड 1 के बीच में बिल्कुल है। और थर्ड, जो डिनोमिनेटर है वो डज नॉट एक्सीड n से। n कितना है, 3, तो यहाँ मैक्सिमम कितना है, 3, इससे ज़्यादा डिनोमिनेटर में नहीं होगा। तो ये हमने एक सीरीज f3 के लिए बना के दिखा दी, बाकी आप किसी की भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं।
थ्योरम फर्स्ट इसके क्या है, प्रूव दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए फेरी सीरीज ऑफ ऑर्डर n आर, क्या गिवन है हमारे पास, 1 प्लस समेशन i1 to n phi i, ठीक है, ये निकालना है। तो हम सबको पता है ना, देखो लेट एफ एन डिनोट, किसको डिनोट करता है एफ एन, फेरी सीरीज ऑफ ऑर्डर, जितना इसके पैर में कितना है n, तो ऑर्डर n का हो जाएगा। लेट a बाई बी किस में बिलोंग कर रहा है, एफ एन में बिलोंग कर रहा है, जो a बाई बी है वो किस में बिलोंग कर रहा है, एफ एन में, ठीक है। यहां से कंडीशन लगाते हैं, सबसे पहले जो b की वैल्यू है वो कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है ना, तो b की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा n तक। तो इफ b की वैल्यू हमने 1 ली, तो b की वैल्यू 1 ली, तो a की चॉइस कितनी बनेगी, 0 and 1, 2 चॉइस। फॉर b इक्वल्स टू 1 देयर आर 2 चॉइस ऑफ a, a की कितनी चॉइस बन गई, 2, ठीक है। अब बात करते हैं b इक्वल्स टू 2 की, तो b इक्वल्स टू द नंबर ऑफ चॉइस ऑफ ए आर, कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, क्या कर दो, फाइव 2 कर दो, क्योंकि हमने फाइव 2 की फॉर्म क्यों लिखी, क्योंकि इसके अंदर फाइव आई की फॉर्म में लिखा हुआ है, वरना हम चॉइस नंबर में भी लिख सकते थे। b3 देन नंबर ऑफ चॉइस ऑफ ए आर कितनी आई, 5 3, ठीक है। इफ b इक्वल्स टू n देन नंबर ऑफ चॉइस ए आर कितनी हो जाएगी, 5n हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछी हुई है ना, तो क्या करेंगे, इन सब चॉइस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जितनी चॉइस आएगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। तो 2 + 5 2 + 5 3 एंड सो ऑन 5n। अब 5 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। फिर 2 को हमने क्या लिख दिया, 1 + 1, 5 2 एज इट इज, 5 3 एज इट इज, 5n एज इट इज। अब 1 को मैं 5 1 लिख दूं, कोई दिक्कत। अब 1 को एज इट इज, इस पूरे को हमने किस में लिख दिया, समेशन i1 to n phi of i। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमने कितनी दिखा दी, 1 प्लस समेशन i1 to n phi i। यही हमसे पूछा हुआ था कि जो हमारी टोटल प्रूव करके बताओ, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है इन फेरी सीरीज ऑर्डर n की, वो कितनी होगी, ये होगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसके बाद हम देखते हैं एक नोट, क्या नोट है हमारे पास, a बाई बी फेरी सीरीज में है, तो इफ एंड ओनली इफ 1 माइनस a बाई बी किस में बिलोंग करेगा, एफ एन में। भाई सिंपल सा, एक नंबर हमारे पास a एफ एन में है, तो 1 माइनस ए बी किस में मिलेगा, एफ एन में। इंपॉर्टेंट नोट है, आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। थ्योरम नंबर सेकंड देखना, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल टर्म इन ए फेरी सीरीज, prove that the sum of all terms in a Ferry series of order n। वहां क्या पूछा था, नंबर ऑफ टर्म, यहां क्या पूछ दिया, सम ऑफ ऑल टर्म्स, कितना आ जाएगा, 1/2 1 प्लस समेशन i1 to n phi i। चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो ये बात अभी हमने एक नोट किया था ना, वी नो दैट a बाई बी कोई भी फेरी सीरीज का मेंबर है, तो इफ एंड ओनली इफ 1 माइनस ए बाई बी भी किस में जाएगा, एफ एन में। तो सिंपल सी बात है, लेट हमने यहाँ a1 a2 ar नंबर ऑफ टर्म्स इन किस में ले ली, एफ एन में। कितने ऑर्डर थे, n, तो कितनी टर्म ले ली हमने, यहाँ पर r टर्म ली, किस में, एफ एन में। वेयर, तो r टर्म है, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, r इक्वल्स टू 1 प्लस समेशन i1 to n phi i। ये कौन सी, अभी अभी जो थ्योरम नंबर 1 की थी वही रिजल्ट है ना, जो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, r, तो वो कितना होगा उनके, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम रख देते हैं, ठीक है, क्या रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो अब एक बात मैंने बताई थी, जब a1 a2 ar एफ एन में है, तो 1 माइनस a1 1 माइनस a2 1 माइनस ar भी किस में जाएगा, एफ एन में, मतलब दोनों चीज इक्वल है ना। तो अब आगे देखो हमने क्या किया, लेट s बी द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एफ एन, जो s है वो किसका, सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एफ एन मान लिया हमने, तो देन s इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, a1 प्लस a2 प्लस ar, ठीक है। 1 इक्वेशन तो हमने मानी हुई है, इसको स्टार मान लो, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारे पास
A1 था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1 माइनस A1, 1 माइनस A2, 1 माइनस AR। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया तो यहाँ पे s प्लस s कितना हो गया 2s। अब यहाँ पे देखो A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2, AR से AR, तो 1 बचेगा, कितने टाइम्स बचेगा, R टाइम्स। तो 1 को R टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, R आ जाएगा। तो यहाँ से s इक्वल्स टू R बाय 2, तो R की वैल्यू हमारे पास स्टार में गिवन है, कितनी थी हमारे पास 1 प्लस समेशन I1 to n फाई आई। ठीक है, ये हमने कहाँ लगा दी, यहाँ पे R की जगह पुट कर दी, तो s इक्वल्स टू 1 बाई 2 1 प्लस समेशन I1 to n फाई आई। ठीक है, यही हमसे पूछा हुआ था। फर्स्ट थ्योरम के अंदर हमने निकाली नंबर ऑफ टर्म फेरी सीरीज ऑफ ऑर्डर n की, कितनी आएगी 1 प्लस समेशन I1 to n फाई आई। एंड सेकंड का हमने निकाला सम ऑफ ऑल टर्म इन फेरी सीरीज ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो 1 बाई 2 1 प्लस समेशन I1 to n फाई आई। ठीक है, ये सेकंड थ्योरम थी हमारी। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फेरी सीरीज। जो फेरी सीरीज की प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ h बाई के एंड h डैश बाई के डैश आर टू सक्सेसिव टर्म ऑफ fn, तो देन यहाँ दो कंडीशन प्रूव करनी है, k प्लस के डैश ग्रेटर देन n, सेकंड k नॉट इक्वल्स टू k डैश इफ n ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो प्रूफ क्या है, विदाउट लॉस ऑफ जर्नैलिटी अज्यूम दैट, हमने क्या अज्यूम कर लिया, जो h बाई के है वो किससे लेस है, h डैश बाई के डैश से, हम मान के चलेंगे। तो हमने वी क्लेम दैट, क्या क्लेम किया हमने, h बाई के लेस देन h प्लस h डैश, k प्लस के डैश किससे लेस देन h डैश बाई के डैश, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो वी हैव, हम क्या लेके चले, एक साइड लेके चले, h बाई के किससे लेस देन h प्लस h डैश ओवर k प्लस के डैश। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ ये इधर आ जाएगा h इंटू के प्लस के डैश लेस देन k इंटू एच प्लस एच डैश, h भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, k भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी एच के है, यहाँ भी एच के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एच के डैश लेस देन किससे आ जाएगा, एच डैश के से। तो इस चीज को हमने इफ एंड ओनली इफ में रखा है ना, दोनों कंडीशन प्रूव हो जाएगी। तो एच बाई के किससे लेस देन आ जाएगा, एच डैश बाई के डैश से। यही दिखाना था ना भाई, एच बाई के किससे लेस देन है, इससे, और एच बाई के किससे लेस देन, एच डैश बाई के डैश से। तो विच इज ट्रू बाई अजम्पशन, ये किससे ट्रू हो गया, अजम्पशन से। सिमिलरली किसको प्रूव करेंगे, एच प्लस एच डैश के प्लस के डैश लेस देन एच बाई के को, सिमिलरली इससे इसको भी क्या कर देंगे, प्रूव। तो आवर क्लेम क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। मतलब जो हम मान के चले थे, जो हमने ये लिखा था कि ये हम क्लेम कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कर गया, होल्ड कर गया। अब हम इस जो प्रॉपर्टी थी वो देखते हैं हमारी क्या है। इसके अंदर देखो क्या प्रूव करना था, फर्स्ट प्रॉपर्टी में k प्लस के डैश ग्रेटर देन किससे है, n से है। तो देखो वी शैल प्रूव दैट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो सबसे पहले क्या मान के चले, लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट, जब भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे तो जो हमें प्रूव करना है उससे उल्टा मान के चलेंगे। तो k प्लस के डैश किससे लेस देन हो गया, n से, ऑल्सो h किससे लेस देन है, k से, एंड h डैश किससे लेस देन है, k डैश से। ये प्रॉपर्टी हमें पता है ना, फेरी सीरीज की पड़ी हुई है। तो h प्लस एच डैश लेस देन k प्लस के डैश से, तो इसको नीचे लिया है, तो h प्लस एच डैश ओवर k प्लस के डैश लेस देन इक्वल किससे हो गया, 1 से। 1 से लेस होते ये किस में चला गया, fn में चला गया, किस में चला गया, fn में चला गया। बट ये तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन टू, क्योंकि अजम्पशन क्या हमारी, h बाई के एंड h डैश बाई के आर सक्सेसिव टर्म है ऑफ fn की। ठीक है, तो सक्सेसिव टर्म है, तो हमें ये बात पता है हमें कि जो ये टर्म है ना, ये किसके अंदर आएगी, जो h बाई के किससे लेस है, h बाई के लेस देन h प्लस एच डैश, k प्लस के डैश लेस देन h डैश बाई के।
तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, सो अवर सपोजिशन इज रोंग। जो अवर सपोजिशन क्या हो गई, रोंग हो गई। तो वी मस्ट हैव जो k प्लस k डैश है वो ग्रेटर देन किससे आ गई, n से आ गई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखना इसका क्या गिवन है हमारे पास। टू हम क्या प्रूव करेंगे सेकंड पार्ट में, k नॉट इक्वल्स टू k डैश इफ n ग्रेटर देन 1। ठीक, तो सपोज n ग्रेटर देन 1, तो लेट देयर एग्जिस्ट टू सक्सेसिव फेरी फ्रैक्शन h बाई k और h डैश बाई k ऑफ ऑर्डर n सच दैट k इक्वल्स टू k डैश। कैसे लिए, k एंड k डैश इक्वल है। फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट k नॉट इक्वल्स टू 1। फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट k नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां देखना, सिंस ओनली फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1 आर क्या होंगे, 0 1 एंड 1 1 विच आर नॉट कंजेक्टिव इफ n ग्रेटर देन 1। ये तो नहीं होंगे, ये किसके लिए, 1 के लिए, तो ये n किसके लिए बात हो रही है, ग्रेटर देन 1 के लिए। तो पक्का h बाई के ना तो 1 बाई 1 के इक्वल है ये कंडीशन, ना 0 बाई 1 के इक्वल है, या तो इससे लेस होंगे या इस ज्यादा हो नहीं सकते 1 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने देखा h बाई k डैश किससे लेस देन आएगा, 1 से। तो k डैश किसके इक्वल है, k के इक्वल है ना। तो यहाँ पे h बाई k लेस देन किससे आ गया, 1 से। तो h डैश बाई h डैश लेस देन किससे आया, k से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो h बाई k किससे लेस देन होगा, h डैश बाई k डैश। अभी अभी क्या है ना, तो यहाँ से k इक्वल टू k डैश है, तो यहाँ से h किससे लेस देन हो गया, h डैश से। तो h किससे, h प्लस 1 लेस देन किससे, h डैश से। तो हमने दूसरी कंडीशन के लिए जो h है वो किससे लेस देन, k माइनस 1। जो k माइनस 1 से लेस देन है तो पक्का k से क्या होगा, लेस देन। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्योंकि h डैश हमारी किससे लेस देन था, k से लेस देन है, तो पक्का किससे होगा, k माइनस 1 से भी लेस देन। We claim that h by k less than h by k minus 1 less than h plus 1 over k less than equal to h dash by k। हमने ये क्लेम कर लिया, तो ये बात क्लियर है ना, जो h बाई k है वो लेस देन h बाई k माइनस 1 है, और h प्लस 1 है लेस देन h डैश बाई k। तो हमें भी सिंपली नीड क्या है प्रूव करने की, जो h बाई k माइनस 1 है वो लेस देन h प्लस 1 ओवर k है। तो इसके लिए देखना क्या किया है इन्होंने, कि जो h बाई k माइनस 1 लेस देन h प्लस 1 ओवर k लिया, तो इफ एंड ओनली इफ, तो h k लेस देन किससे हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो h प्लस 1 लेस देन किससे हो गया, k से। तो विच इज ट्रू बाई किससे, जो 1 में अभी भी हमने प्रूव किया ना, जो h बाई k वो किससे लेस देन है, k से। तो दस वी हैव फेरी फ्रैक्शन जो h बाई k बना ऑफ ऑर्डर कितने का है, n, बिटवीन टू कंजेक्टिव फेरी फ्रैक्शन। तो h बाई k एंड h डैश बाई k इन fn में। तो ये तो क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई ना, क्योंकि इनके जो कंजेक्टिव है उसके बीच में तो क्या है, h बाई h ओवर k माइनस 1 है, लेकिन ये किससे लेस देन, k से। तो यहाँ से क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पे क्या कह देंगे हम, जो k है वो नो, हम इक्वल लेके चले थे, तो यहाँ पे क्या आ गया, k नॉट इक्वल्स टू k डैश। कब, जब n ग्रेटर देन क्या आ गया, 1 से। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, आगे थ्योरम्स में भी यूज होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड प्रॉपर्टी देखना, इफ h बाई k एंड h डैश बाई k आर टू सक्सेसिव टर्म ऑफ fn है ना, तो देन यहाँ क्या लिख सकते हैं इस बात को, k h डैश माइनस h k डैश किसके इक्वल है, 1 के। बहुत इजी सी थ्योरम में देखना, गिवन दैट h बाई k एंड h डैश बाई k आर टू सक्सेसिव टर्म ऑफ fn की है, सच दैट, हमें पता है सक्सेसिव है तो h बाई k लेस देन किससे हो गया, h डैश बाई k डैश। तो देन h बाई k इज नॉट द लास्ट टर्म ऑफ fn, h बाई k नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है ना, तो h बाई k 0 लेस देन इक्वल्स लेस देन 1 से होगी। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। फर्दर h k की जीसीडी कितनी है, 1। इसकी डेफिनेशन ये इजी सी थ्योरम है, नंबर थ्योरी की, देयर एग्जिस्ट इंटीजर x एंड y मिलेगा सच दैट कैसा, kx माइनस एच वाई इक्वल्स टू 1। इसको क्या माना, 2। तो ऑल्सो इफ
एक्स नोट वाई नोट इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2, तो देन एक्स नोट प्लस आर एच एंड वाई नोट प्लस आर के इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 का फॉर एवरी इंटीजर आर के लिए। तो चूज आर सच दैट एक्स नोट प्लस आर एच वाई नोट प्लस आर एच सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 के सोल्यूशन है तो देखो यहाँ पे जो वाई नोट प्लस आर के है ये किससे लेस देन है, एन से, और किससे ग्रेटर देन है, एन माइनस के से। अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ के हैं वो यही है ना, तो सेट कर लिया एक्स इक्वल टू एक्स नोट प्लस आर एच, वाई इक्वल टू वाई नोट प्लस आर के। ठीक, वी क्लेम दैट, हमने क्या क्लेम किया, एक्स इक्वल टू एच डैश वाई इक्वल टू के डैश। तो सिंस एक्स वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 वी हैव, तो सॉल्यूशन है तो के एक्स माइनस एच वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई के प्लस एच बाई के इंटू वाई आ जाएगा। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 से बड़ा 1 बाई के लेस देन किससे होगा, एक्स से। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये चीज हमें पता है एच बाई के 0 से 1 के बीच में, तो ये क्या आ जाएगी 1 प्लस वाई। बट एक्स एंड वाई तो क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर है तो सो 1 लेस, जो एक्स लेस देन वाई वो 1 से किसके बीच में, एन के बीच में, तो एक्स बाई वाई पक्का किस में जाएंगे, एफ एन में। कोई डाउट यहाँ पे, जो एक्स बाई एन है वो क्या है, फेरी सीरीज का मेंबर है ना। तो लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट एक्स बाई वाई नॉट इक्वल्स टू एच डैश बाई के डैश। तो सिंस जब हमने एक्स बाई वाई लिया वो किस फॉर्म का, एच बाई के प्लस 1 बाई के वाई ग्रेटर देन किससे, एच बाई के से, एंड एक्स बाई वाई नॉट इक्वल्स टू एच डैश बाई के डैश, ये बात हमें पता है। ठीक है, सो एक्स बाई वाई कम्स लेटर देन एच डैश बाई के डैश इन एफ एन में। तो लेटर बाई, तो इसको मैं लिख दूं एक्स बाई वाई ग्रेटर देन एच डैश बाई के डैश ग्रेटर देन एच के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। इसके बाद आएगा तो यहीं लिखा जाएगा। तो नाउ एक्स बाई वाई माइनस एच डैश बाई के डैश, ये लेके चले एलसीएम लिया तो ये ग्रेटर देन किससे लिख दिया, 1 ओवर के डैश वाई से। अब एच डैश बाई के डैश माइनस एच बाई के लेके चला, वो एलसीएम ले, ये ग्रेटर देन किससे, 1 बाई के डैश से, इससे तो बड़ा ही होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बाई वाई, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये टर्म इससे क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट हुई तो यहाँ पे एक्स बाई वाई माइनस एच बाई के, तो ये ग्रेटर देन किसे, 1 ओवर के डैश वाई प्लस 1 ओवर के डैश। तो इसको हम वाई प्लस के ओवर के डैश वाई लिख सकते हैं। तो अब ये देखो जो हमारे पास के डैश है वो तो लेस देन इक्वल्स टू एन से है, और जो एन माइनस के है वो लेस देन किससे, वाई। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन, ग्रेटर देन का आ जाएगा ना वाई से। तो वाई की जगह क्या, एन माइनस के से के कैंसिल आउट, क्या बचा, एन बचा ना, एन बचा। तो यहाँ पे क्या, एन ओवर के डैश वाई। अब ये देखो ये जो एन है वो ग्रेटर देन किससे है, के डैश है, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल के डैश की जगह क्या है, एन, एन से एन कैंसिल, 1 ओवर क्या आ जाएगा, के वाई। अब आप एक बात बताओ, जो के एक्स माइनस एच वाई है वो ग्रेटर देन किससे आ गया, 1 से आ गया। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जो के एक्स माइनस एच वाई है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। ठीक है, तो ये क्या आ गई यहाँ पे कॉन्ट्रा, एक्स बाई वाई किसके इक्वल, एच डैश बाई के डैश की। एक बात हमें पता है, जो एक्स वाई की जीसीडी भी कितनी है 1, और एच डैश बाई के डैश की जीसीडी भी 1 है। तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल आ गया, एच डैश के, वाई किसके इक्वल आ गया 1 के। पुटिंग दीज वैल्यू किस में, 2 में पुट कर दो, तो ये सॉल्यूशन थे तो ये भी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो, एच डैश, और वाई की जगह क्या पुट कर दो, के डैश। तो के एच डैश माइनस एच के डैश किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखना, इफ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फेरी सीरीज, इफ h बाई के, h डबल डैश बाई के डबल डैश एंड h डैश बाई के डैश आर 3 सक्सेसिव टर्म ऑफ fn, तो देन h डबल डैश ओवर के डबल डैश इक्वल्स टू h प्लस h डैश और k प्लस के डैश। सिंपल सी है बिल्कुल, विदाउट लॉस ऑफ सर्टेनिटी। क्या अज्यूम किया कि h बाई के और h डैश बाई के डैश में क्या है हमारे बीच में, h डैश, h डबल डैश ओवर k डबल डैश। तो सिंस h बाई के एंड h डबल डैश बाई के डैश आर 2 सक्सेसिव टर्म ऑफ fn, तो सो अभी पढ़ा है ना, तो क्या लिख सकते हैं उस चीज को, के एच डबल डैश माइनस एच के डबल डैश किसके इक्वल 1। तो ऑल्सो h डबल डैश बाई के डबल डैश एंड h डैश ओवर के डैश आर 2 सक्सेसिव टर्म ऑफ fn। कितनी सक्सेसिव टर्म है, 2। तो सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो
के डबल डैश इंटू एच डबल डैश माइनस के डैश, और एच डबल डैश किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आई। एक बार तो एच बाई के, एच डबल डैश बाई के डैश को लेके चले, दोबारा एच डबल डैश और के डबल डैश एंड एच डैश और के डैश को लेके चले। हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को एच डैश से एंड इक्वेशन 2 को एच से, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा गया एच डबल डैश कॉमन ले लिया, ये किसके इक्वल आ गया, एच प्लस एच डैश के। सिमिलरली यहाँ एच डैश से मल्टीप्लाई किया, यहाँ एच से, यहाँ किससे, के डैश से, यहाँ किसे करेंगे, के 1 और 2 को, तो एडिंग क्या कर देंगे, दोनों को ऐड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के डबल डैश एच के डैश माइनस के एच के डैश इक्वल्स टू के प्लस के डैश। तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो 3 और 4 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एच डबल डैश ओवर के डबल डैश इक्वल्स टू एच प्लस एच डैश ओवर के प्लस के डैश। ठीक है, तो ये हमारा जो फेरी सीरीज एंड इट्स प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम्स रहती है जो इन प्रॉपर्टी से और डेफिनेशन से रिलेटेड है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।